स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम। तो हमने क्या डिस्कस किया था स्टोमक के बारे में कि स्टोमक क्या होता है, आपका डायलेटेड पार्ट होता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम बॉडी को डायसेक्ट करके देखते हैं तो स्टोमक किस तरह का हमें दिखाई देगा, मस्कुलर बैग शेप की तरह होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्टोमक होता है इसका ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, हमारा लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, हमारा अपर एंड ऑफ द स्टोमक। और अगर हम इसकी पोजीशन देखें, एग्जैक्ट पोजीशन ये बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है, हमारा अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के अंदर। और अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखोगे बॉडी में किस तरह से है, ओब्लिकली लाई करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, क्लियर, ओब्लिकली होता है और हमारे लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है और आपका अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें कि ये कैसे नीचे मतलब कौन कौन से एरिया को ऑक्युपाई करता है, आपका ये लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा जो कोस्टल मार्जिन होते हैं, जो लोअर रिब्स होते हैं, उसके नीच से उसके नीचे से ये स्टार्ट होता है और हमारे लेफ्ट कोस्टल मार्जिन को कवर करता है और वहां से एपिगैस्ट्रिक और हमारे अम्बिलिकल रीजन तक इस पूरे एरिया में आपका स्टोमक जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसका जो स्टोमक का जो अपर पार्ट होता है, यानी कि जहां से ये इसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, वो पार्ट हमारा किससे कवर्ड होता है, हमारा लोअर रिब से कवर्ड होता है, ताकि हमारा जो स्टोमक है वो डैमेज ना हो। अब हम इसकी पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, पोजीशनिंग जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे डिग्री ऑफ डिस्टेंशन। डिस्टेंशन मीन्स कि जब हम खाते हैं या उस टाइम पे क्या होता है, स्टमक एकदम भारी फूल जाता है, डायलेट हो जाता है। अगर कुछ नहीं खाया है तो स्टमक की पोजीशन क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो ये डिपेंड करता है हमारा कितना डिग्री ऑफ डिस्टेंशन है। तो अगर हमारा स्टोमक एम्प्टी है, हमने कुछ भी नहीं खाया है, तो स्टोमक की जो शेप होगी दिखने में किस तरह की होगी, आपकी जे शेप के अंदर होगी। और और अगर पार्शियली डिस्टेंडेड है, मतलब थोड़ा सा भी अगर फूड स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी शेप कैसी होगी, पिरिफॉर्म होगी, पिरिफॉर्म की शेप में होगा। और अगर ओबीस पर्सन की बात करें, जो मोटे लोग होते हैं, उनके अंदर जो स्टोमक का जो शेप होता है वो कैसा उसकी जो पोजिशनिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो अगर हमें इस एग्जैक्ट शेप देखनी है स्टोमक की, तो हम एक्सरे में देखते हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे हम बेरियम नीडल डाल के, तो उसमें हम स्टोमक को इजीली एसेस कर सकते हैं। अब आता है इसका साइज और कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो स्टोमक का जो साइज होता है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यानी कि कार्डियक ऑरिफाइस से लेके आपके पाइलोरल ऑरिफाइस तक जो लेंथ होती है स्टोमक की, वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोमक की कैपेसिटी वैरी करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे स्टोमक की कैपेसिटी कितनी होती है, सिर्फ 30 ml होती है। अगर आप बच्चे को ज्यादा खाना खिलाओ तो वो नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके स्टोमक की कैपेसिटी कम है। तो हमारे स्टोमक की कैपेसिटी बर्थ के टाइम पे कितनी होती है, बेबी की 30 ml होती है। फिर जब अगर हम अपनी अभी बात करें, एडल्ट की जो कैपेसिटी होती है स्टोमक की, वो कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। अब ये जो हम देख रहे हैं जैसे मैम ऑरिफाइसिस है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही जी है, मैम, आवाज कट रही है, आवाज कट रहा है आपका। अभी आ रही है। जी मैम। नो मैम क्लियर नहीं है, कट कट के आती है।
हेलो, अभी आ रही है? हेलो। यस मैम। जी मैम। तो ये जो है, अब आपकी ये क्या आते हैं, जैसे ऑरिफाइसिस वगैरह हैं या बॉर्डर्स हैं, या आपके पास ये सब किसके अंदर कंसिडर होते हैं? आपके एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टोमक के अंदर कंसिडर होते हैं। यानी कि हमने जैसे देखा था सुबह, क्या है, स्टोमक में दो ऑरिफाइसिस होते हैं, एक कार्डियक ऑरिफाइस होता है और एक पाइलोरिक ऑरिफाइस होता है। कार्डियक ऑरिफाइस आपका कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारा लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, जहाँ पे स्टोमक के साथ ज्वाइन करता है, दैट इज योर कार्डियक ऑरिफाइस। और ये जो कार्डियक ऑरिफाइस होती है, ये जो ओपनिंग होती है, एग्जैक्ट अगर हम इसकी पोजीशनिंग देखें, ये कहाँ पे लाई करती है? हमारे सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि जो हमारी सेवंथ रिब होती है, उसके पीछे ये जो कार्डियक ऑरिफाइस होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी। और इस कार्डियक ऑरिफाइस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? आपका 2.5 सेंटीमीटर होती है। देन आपका सेकंड ऑरिफाइस आता है पाइलोरिक ऑरिफाइस, दिस वन। यहाँ पे अगेन एक और ओपनिंग होती है लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफाइस। और ये ऑरिफाइस जो होती है आपकी, डायरेक्ट ओपनिंग किस कहाँ पे इसके साथ ओपन कहाँ जाके होती है? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का पार्ट होता है, उसमें जाके ये ऑरिफाइस ओपन होती है। देन आता है हमारे पास बॉर्डर्स। इसमें टू बॉर्डर्स होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो होता है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या बना रहा है? राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक फॉर्म करता है। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये आपका लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक जो है वो बनाता है। तो हम इसको कर्वेचर्स भी बोलते हैं और हम इसको बॉर्डर्स भी बोलते हैं। और जो लेसर जो लेसर कर्वेचर होता है, ये क्या करता है? आपका अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसके साथ? टू द लेसर ओमेंटम के साथ। यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है लेसर ओमेंटम। ओमेंटम का मतलब होता है आपका पेरिटोनियम, एब्डोमिनल की लेयर होती है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स को क्या करती है? कवर करके रखती है। तो यहाँ पे मेनली दो कर्वेचर्स होते हैं स्टोमक में, एक लेसर कर्वेचर होता है और एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। इसके अलावा इसमें दो सरफेसेस होते हैं। जो फ्रंट सरफेस होगी उसको हम एंटीरियर सरफेस बोलते हैं, और जो बैक की सरफेस होती है उसको हम पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें मेन तीन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फंडस, बॉडी एंड योर पाइलोरस। तो पाइलोरस अगेन फर्दर आपका तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एंट्रम, कैनाल और स्फिंक्टर के अंदर। और बॉडी जो होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका स्टोमक। और स्टोमक तीनों पार्ट्स में से जो बॉडी होती है सबसे बड़ा पार्ट होता है। और ये जो बॉडी होती है, ये आपकी किसके बीच में लाई करती है? फंडस और आपके पाइलोरस के बीच में लाई करती है। अब कार्डियक ऑरिफाइस की अगर हम बात करें, ये कार्डियक ऑरिफाइस क्या है? आपका साइड ऑफ द कार्डियक ऑरिफाइस क्या है? साइड होती है आपकी कौन सी? गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर मींस कि लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस और हमारे स्टोमक, अपर एंड ऑफ द स्टोमक के बीच की जो ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफाइस। और ये जो कार्डियक ऑरिफाइस है, ये जो कार्डियक ओपनिंग होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? आपके स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। यानी कि यहाँ पे एक मस्कुलर लेयर होती है जो कि सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होती है। तो मेन कार्डियक ऑरिफाइस का काम होता है प्रिवेंट करना जीईआर। जीईआर मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। अब ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हमारी बॉडी में, स्टोमक में जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करता है? फूड को वापस इसोफेगस में भेजता है। तो कार्डियक ऑरिफाइस क्या करता है? फूड वापस इसोफेगस में ना जाए, उसको रोकने का काम कौन करता है? हमारा कार्डियक ऑरिफाइस। अगर वापस से इसोफेगस में फूड जाएगा तो क्या होगा? वॉमिट होके बाहर आ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी पेशेंट को।
ठीक है, अंदर HCl वगैरह ज्यादा फॉर्म हो जाएगा। तो कार्डियोकोरिफाइस का काम क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्स है, जो फूड स्टमक से वापस ईसोफेगस की तरफ आ रहा है, उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा कौन करता है, कार्डियक ऑरिफाइस करता है। देन आता है हमारे पास फंडस पार्ट। फंडस क्या है आपका, आप देख सकते हो डायग्राम में कि किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये डोम शेप का होता है और ये फंडस कहाँ लाया करता है, जो कार्डियक ऑरिफाइस होता है, कार्डियक ऑरिफाइस के लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर फंडस ऑफ द स्टोमक। और इस फंडस ऑफ द स्टोमक में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो गैस होता है वो इसी एरिया में प्रेजेंट रहता है। जो भी हम जब कभी एसिडिटी वगैरह होती है या गैस ज्यादा बनती है, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वो यहाँ पे स्टोरेज हो रखा होता है। तो फंडस क्या काम करता है, ये पूरा गैस को स्टोर करके रखता है। और अगर हम इसका एक्सरे निकालेंगे स्टोमक का, तो ये जो फंडस वाला पार्ट है यहाँ पे ये हमें ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैस फिल्ड स्पेस है। इसी वजह से ये एरिया जो होता है वो ब्लैक दिखाई देता है हमको एक्सरे के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉडी, दिस वन। आप देख सकते हो कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमारा लेवल होता है, फंडस का जो लेवल है, वहां से लेके हमारे इंसुरा एंगुलरिस तक। ये जो इंसुरा एंगुलरिस होती है, ये क्या है, एक नॉच होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके लेसर कर्वेचर के अंदर, और ये कॉन्स्टेंट नॉच होता है। तो फंडस से लेके आपका इंसुरा एंगुलरिस के बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ द स्टोमक। क्लियर। देन सेकंड अब आता है हमारे पास बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हमने देखा कि लेसर कर्वेचर और दो ग्रेटर कर्वेचर होते हैं। तो दिस इज योर लेसर कर्वेचर। आप देख सकते हो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कार्डियक ऑरिफाइस से स्टार्ट होता है और जाके कहाँ पे एंड होता है, आपका पाइलोरिक ऑरिफाइस के अंदर एंड होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लेसर कर्वेचर। और लेसर कर्वेचर अगर हम देखें, ये स्टोमक का क्या फॉर्म कर रहा है, राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक। ये चीज आपकी राइट बॉर्डर आ जाती है। और ये यहाँ पे ये जो ग्रेटर कर्वेचर है, पीछे का जो कर्वेचर है, दिस इज जो ग्रेटर कर्वेचर। और ग्रेटर कर्वेचर ने क्या बनाएगा, आपका लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक बनाता है। तो ये जो लेसर कर्वेचर होता है, ये लीवर के साथ अटैच होता है, किसके थ्रू, लेसर ओमेंटम के थ्रू। यहाँ पे लेसर ओमेंटम मीन्स एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो इन दोनों ऑर्गन्स को अटैच करके रखता है। यानी कि लेसर कर्वेचर हमारा लीवर के पार्ट से जो अटैचमेंट होता है वो कौन करके रखता है, आपका लेसर ओमेंटम, जो मेम्ब्रेन की लेयर होती है, पेरिटोनियम की जो लेयर होती है। देन आता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर की अगर हम बात करें, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, आपका लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है। और अगेन आप देख सकते हो कि जो ग्रेटर कर्वेचर है, ये भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पीछे ऊपर से पूरा नीचे तक आ रहा है। तो दैट मीन्स ये भी आपका कार्डियक ऑरिफाइस से स्टार्ट होता है और पाइलोरस के पास जाके एंड होता है। तो पाइलोरिक, इसका एक्सटेंशन कैसे है, एक्सटेंडेड कैसे है, कार्डियक ऑरिफाइस से अप टू द पाइलोरस पार्ट तक। और जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है, इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्प्लीन है, एक ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। तो ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लीन के बीच में एक लिगामेंट अटैच्ड होता है, जिस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। यानी कि ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लीन आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, आपके लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर। और आप देख सकते हो नीचे जो लोअर एंड है, ये जो लोअर पार्ट होता है ग्रेटर कर्वेचर का, ये किसके साथ अटैच होता है, हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन से किसके थ्रू अटैच होता है, हमारा
ग्रेटर ओमेंटम। तो ये जो आपको येलोइश कलर का जो पूरा नजर आ रहा है, दिस इज योर ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम क्या है? ये हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन ही होती है बट ये हैंग करता हुआ नजर आता है ग्रेटर कर्वेचर के नीचे से, जो कि आपका कहाँ तक प्रेजेंट होता है? ये हैंगिंग स्ट्रक्चर आपके ट्रांसवर्स कोलोन तक प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्रेटर कर्वेचर का लोअर पार्ट जो होता है वो आपके ट्रांसवर्स कोलोन से अटैच्ड होता है, और उन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। जैसे आपने अभी देखा लेसर कर्वेचर और लीवर के बीच में को अटैचमेंट है, कौन करता है? आपका लेसर ओमेंटम करता है। सेम आपका ग्रेटर कर्वेचर और ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में भी आपका जो अटैचमेंट है वो कौन करता है? आपका ग्रेटर मोमेंटम, यानी कि इस मेम्ब्रेन के हेल्प से हमारे दो स्ट्रक्चर्स के बीच में अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड होती है। अब आता है हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक एंड पाइलोरस। हम इसको पाइलोरस पार्ट भी बोलते हैं। देन पाइलोरस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द पाइलोरिक एंट्रम एक्सटेंड फ्रॉम द इंसुरा इंगुलरिस टू द पाइलोरस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या था? ये जो नॉच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था ये इंसुरा इंगुलरिस नॉच था, यानी कि इस नॉच से लेके नीचे तक का जो पार्ट होता है दैट इज योर पाइलोरस एंट्रम, यानी कि इंसुरा इंगुलरिस से लेके आपके पाइलोरस तक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। और पाइलोरस हम अगर हम देखें ये क्या है? ट्यूब, ट्यूबुलर पार्ट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके? किसका? स्टोमक का, जो लोअर एंड ऑफ द स्टोमक में प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको कट करके आप देखोगे तो ये एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये देखो आगे ट्यूब की तरह ओपन होता है ये पूरा। तो ये क्या है? पाइलोरस इज अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द स्टोमक। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? यहाँ पे थिक मसल प्रेजेंट होती है, यानी कि जहां पे ये आगे जाके ड्यूडिनम के साथ कनेक्ट करता है वहां पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर मींस ओपनिंग, तो पाइलोरिक ओपनिंग जो होती है ये किसकी बनी हुई होती है? यहाँ पे थिक मसल्स की बनी हुई होती है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? अगर हम इसको डायसेक्ट करेंगे, स्टोमक को कट करके देखेंगे तो बीच अंदर क्या दिखाई देगा हमें? एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। यानी कि एंट्रम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? एंगुलर इंसुअरिस से लेके आपके पाइलोरस तक आपका पाइलोरिक एंट्रम प्रेजेंट होता है। फिर जहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जहां वो ड्यूडिनम के साथ आगे ज्वाइन करता है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो किसका बना हुआ है? आपका थिक मसल का बना हुआ होता है। और पाइलोरस पार्ट जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसको डायसेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है पाइलोरस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। देन अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंटीरियर साइड में लाई करते हैं? स्टोमक के एंटीरियर साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे? तो फर्स्ट आता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल इज अगेन है क्लियर। ठीक है, दो एब्डोमिनल वॉल होते हैं, एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है और एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। इस एब्डोमिनल वॉल के अंदर आपके मसल्स भी आते हैं। एब्डोमिनल की जो भी मसल्स वगैरह होती है सब आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आती है। तो फर्स्ट आपका कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा स्टोमक के एंटीरियरली? दैट इज योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन क्यों आएंगे एंटीरियर साइड में? बिकॉज कि हमारा स्टोमक जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कोस्टल के मार्जिन के नीचे प्रेजेंट होता है, और लोअर रिब्स जो होते हैं इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी वजह से एंटीरियर साइड में जो आपका रिलेशन होगा स्टोमक का वो कौन होगा? आपका लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। लेफ्ट कोस्टल मार्जिन मीन्स जो आपके लेफ्ट साइड में लोअर रिब्स प्रेजेंट है।
इसके अलावा अगर हम विसरल ऑर्गन्स की बात करें तो लेफ्ट फ्लोरा और आपका लेफ्ट लंग जो होता है एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। देन डायफ्राम होता है, बिकॉज इसोफेगस डायफ्राम से ही पियर्सिंग करती है, तभी जाके वो आगे स्टमक के साथ ज्वाइन करती है, इसीलिए स्टमक भी क्या है आपका एंटीरियरली लाई करता है। देन लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, जो हमारा लिवर होता है उसमें राइट लोब लिवर होता है और लेफ्ट लोब होता है। तो स्टमक के का जो राइट बॉर्डर होता है, लेसर कर्वेचर जो होता है, उसका कनेक्शन जो लिवर के साथ होता है हमारा, लेसर ओमेंटम जो कनेक्ट करता है, तो वहां पे लिवर का कौन सा पार्ट अटैच होता है हमारा लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि एंटीरियरली स्टमक के रिलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा आपका लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर आएगा। ये लिवर है, लिवर का ये राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब होता है, तो ये स्टोमक है। तो स्टोमक का रिलेशन किसके साथ आएगा एंटीरियरली आपका लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर के साथ आएगा। ऊपर आप देख सकते हो किसके साथ आ रहा है, डायफ्राम के साथ आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि मसल्स किस तरह से है। अगर हम डायसेक्ट करके देखेंगे तो मसल की जो शेप होगी इस तरह से हमें दिखाई देगी, ऑब्लिक मसल लेयर होगी हमारी। फिर कुछ अपर पार्ट में अगर हम देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनली मसल प्लेस्ड होंगी, फिर बीच में सर्कुलर शेप में मसल प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे ओब्लिक है। और अगर हम पाइलोरस पार्ट को कट करके देखेंगे तो पाइलोरस में हमें इस तरह के मसल जो होंगे वो नजर आएंगे इस तरह से। क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हो ऐसे ही ये फंडस वाला पार्ट है। फंडस में आप देख सकते हो किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। वेसल्स अगर वहां से रन कर रही है उस एरिया में से ब्लड वेसल्स भी जा रही है तो वो किस शेप में दिखाई देंगी। सेम पाइलोरिक कैनाल, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ पे क्या है थिक मसल प्रेजेंट होती है, ये आगे फिर ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है। ऊपर इसोफेगस का आप देख सकते हो, और ये कार्डियक ऑरिफाइस जो होती है, ओपनिंग जो होती है यहाँ पे। देन पोस्टीरियर रिलेशंस, यानी कि पोस्टीरियर साइड में, स्टमक के पोस्टीरियर साइड में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। आपका पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या है आपका एब्डोमिनल लेयर है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि आपके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, बिकॉज पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी होता है। तो पोस्टीरियर साइड में आपका क्या आएगा, एक तो पेरिटोनियम आएगा, दूसरा लेफ्ट कर्स ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो आपका आएगा। देन लेफ्ट साइड में ही स्टोमक है, तो उसके ऊपर किडनी के ऊपर क्या होता है हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर सुप्रारेनल ग्लैंड। इसीलिए स्टोमक के लेफ्ट साइड में सुप्रारेनल ग्लैंड जो होगा वो लाई करता है। देन पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी, ऑलरेडी लेफ्ट किडनी भी लेफ्ट साइड में है, स्टोमक भी लेफ्ट में है, किडनी भी लेफ्ट में है, तो आपको पोस्टीरियर साइड में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा आपका लेफ्ट किडनी आएगा, और लेफ्ट किडनी के ऊपर आपका सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आपका लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड भी पोस्टीरियर रिलेशन में स्टोमक के साथ प्रेजेंट होगा। देन स्प्लीन आएगा, स्प्लीन क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया डायग्राम के अंदर कि जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टोमक का, उसका अटैचमेंट स्प्लीन के साथ होता है। तो ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है, तो दैट मीन्स स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट है आपका लेफ्ट साइड में, तो इसी वजह से हमारा पोस्टीरियर रिलेशन भी आपका किसके स्टोमक का किसके साथ रहेगा, स्प्लीन के साथ रहेगा। स्प्लीनिक आर्टरी मीन्स जो आर्टरी स्प्लीन को सप्लाई कर रही है वो भी आपके स्टोमक के पोस्टीरियर साइड से
रन करेंगी। इसके अलावा पैंक्रियाज होता है, अगेन एब्डोमिनल विसरा और आपका ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे स्टमक के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आर्टरीज अगर हम बात करें, टोटल 5 आर्टरीज होती हैं और ये पांचों आर्टरीज जो होती है ये आपकी कहाँ से डिराइव होती है। जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट होता है। तो फोर गट में से क्या होता है, जो वहाँ पे सीलियर ट्रंक होता है, वहां पे सीलियर ट्रंक में से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे स्टमक को सप्लाई करती हैं। तो जो फर्स्ट आर्टरी सप्लाई करती है दैट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या है, सीलियक आर्टरी की ही ब्रांच होती है, यानी कि जो सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक अगेन एक गुच्छा होता है आर्टरीज का, एक बनाते हैं, उसमें से एक सीलियक आर्टरी निकलती है, उस सीलियक आर्टरी में से भी अगेन एक छोटी आर्टरी डिराइव होती है, एक छोटी आर्टरी एक और निकलती है जो है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी किस पार्ट को सप्लाई करती है, स्टमक के लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, जो हमारा मीडियल बॉर्डर होता है स्टमक का, उसको जो सप्लाई जाती है दैट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सेम हमारा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी क्या करती है, आपके लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। जो हमारा लेफ्ट लेसर कर्वेचर होता है उसके लेफ्ट साइड से वो रन करती है। और जो ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये कहाँ से निकलती है, ब्रांच आपकी जो हिपैटिक पार्ट होता है, सीलियक आर्टरी की जो हिपैटिक ब्रांच होती है वहां से ही ये आर्टरी डिराइव्ड होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और हमारे लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। देन अगेन आपकी स्प्लेनिक आर्टरी का ये कहाँ से पास करती है, जो हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है, ग्रेटर कर्वेचर और स्प्लेन के बीच में जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है, उस एरिया के बीच में से जो आर्टरी रन करती है दैट इज योर स्प्लेनिक आर्टरी। और उसके अलावा आपकी फोर्थ आर्टरी कौन सी आ गई, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक क्या है, अगेन स्प्लेनिक आर्टरी में से ही ब्रांच निकलती है, जो आपके स्प्लीन और हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टोमक का, उन दोनों के बीच में से रन कर रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा ग्रेटर कर्वेचर है और ग्रेटर कर्वेचर के पीछे ये जो आर्टरी है वो पूरा प्रेजेंट है, दैट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, यानी कि ग्रेटर कर्वेचर को भी सप्लाई कर रही है और यहाँ स्प्लीन का पार्ट है और स्प्लीन को भी सप्लाई कर रही है। देन राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी कहाँ पे रन करती है, अलोंग पासिस टू द लेफ्ट अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। आपकी राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक भी आपके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है। तो टोटल आपकी अगर हम देखें आर्टरीज, 5 आर्टरीज हैं जो आपके स्टमक को सप्लाई करती है। फर्स्ट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक, सेकंड इज योर राइट गैस्ट्रिक, थर्ड इज योर स्प्लेनिक, फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरीज। तो ये 5 आर्टरीज क्या करती हैं, आपके स्टमक को लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो है उनको सप्लाई करती है। अब आता है वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज मतलब जितना भी यहाँ का वेन जो कलेक्ट है, जो ब्लड है, वो कहाँ जाके ड्रेन होता है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। तो लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो सेम आपकी राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है। तो ये जो जितना ब्लड कलेक्ट करके लेके आएंगी वो कहाँ जाके ड्रेन करेंगी, आपका जो मेन पोर्टल वेन होती है उसमें जाके वो उसको ड्रेन कर देंगी। सेम शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन और आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक वेन क्या करती है, किसके साथ ज्वाइन हो जाती है, आपके स्प्लीन के साथ। और जो राइट गैस्ट्रिक
एपिफ्लोइक वेन होती है वो कहाँ पे ड्रेन करती है अपना ब्लड, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। तो ये जो वेन्स के नाम है ये आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि आर्टरीज के नाम भी वही है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि उसी के एसोसिएटेड कौन सी वेन्स होंगी, हमारी राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी। तो हमारा जितना भी वेनस ब्लड होता है स्टोमक का वो कहाँ जाके अल्टीमेटली ड्रेन होता है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन। तो राइट, यहाँ पे राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे जो भी वेनस फ्लूइड होगा, वेनस ब्लड होगा, अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन होगा, आपका पोर्टल वेन के अंदर। सेम इस एरिया का जो आपकी ग्रेटर कर्वेचर में जितना वेनस ब्लड होगा वो कहाँ पे जाके ड्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक आर्टरी थी, तो यहाँ पे कौन सी वेन आ गई, गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक वेन आती है और हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आती है। तो ये दोनों मिलके कहाँ जाके ड्रेन करते हैं, किसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, स्प्लेनिक वेन के साथ। और जो राइट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक वेन होती है वो अपना वेनस ब्लड कहाँ जाके ड्रेन करती है, आपका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर पूरा ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है। लास्ट इज योर लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज मीन्स जो भी स्टोमक का फ्लूइड है वो कहाँ पे जाके ड्रेन होगा, हमारा जो नोड्स प्रेजेंट होंगे हमारे हेलो लेफ्ट और यस मैम। जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है, लेसर कर्वेचर में आप देख सकते हो ये जो डॉटेड एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द नोड्स। तो लेसर कर्वेचर्स में जो भी नोड्स प्रेजेंट है आपके लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक नोड्स हैं, तो यहाँ इस एरिया का जितना फ्लूइड होगा वो कहाँ पे जाके ड्रेन होगा, आपका फर्स्ट लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक नोड में होगा, देन ग्रेटर कर्वेचर पार्ट का जितना होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक नोड के अंदर जाता है ड्रेन। और उसके अलावा फिर आपका कहाँ जाता है, जो बचा हुआ होता है वो आपका शॉर्ट गैस्ट्रिक, यानी कि जो फंडस के पार्ट में जितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा, लिम्फ प्रेजेंट होगा, वो कहाँ ड्रेन होगा, आपका शॉर्ट गैस्ट्रिक में। तो इन सारे एरियाज का, यानी कि लेफ्ट और राइट का भी, और लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक का भी और शॉर्ट गैस्ट्रिक का, इन एरियाज का जितना भी नोड है स्टमक के जितना भी नोड होता है, ये जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, अल्टीमेटली जाके वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, आपका सीलियक नोड्स के अंदर। और ये जो सीलियक नोड्स होते हैं ये मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक के पार्ट का जितना भी फ्लूइड होगा, लेसर कर्वेचर का, ग्रेटर कर्वेचर का, तो इकट्ठे कलेक्ट करके वो कहाँ पे जाके ड्रेन होंगे, आपके सीलियक नोड के अंदर। पहले तो लेफ्ट और गैस्ट्रिक नोड में जाएंगे, यहाँ से आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक में जाएंगे, शॉर्ट गैस्ट्रिक में जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ सारे एरिया का लिंक कलेक्ट करके वो कहाँ पे ड्रेन करेंगे, आपका सीलियक नोड के अंदर ड्रेन करते हैं। देन नर्व सप्लाई, दोनों जैसे इसोफेगस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई थी, सेम आपके स्टोमक के अंदर भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की नर्व सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक सेम इसोफेगस में भी वेगस नर्व के थ्रू हो रहा था, इसमें भी आपका कौन करता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आपके वेगस नर्व की करती है। और सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो वेसोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर्स मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन होता है। अगर डायलिटेशन हो रहा है तो वेसो डायलेटर्स आता है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या होती हैं, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्टर्स होती है, यानी कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंटी पैरासिस्टैलिक मीन्स कि पैरासिस्टैलिस जो मूवमेंट होती है, जो हमारे ईसोफेगस से स्टार्ट होती है, जब हम बोलस हमारा ईसोफेगस में एंटर करता है, वहां पे जो मसल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है हमारे इंटेस्टाइन तक, उसको हम पैरासिस्टैलिक बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं, अगर एंटी पैरासिस्टैलिक मूवमेंट हो रही, मीन्स इंटेस्टाइन से वापस फूड ऊपर की तरफ अगर आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो
वो हो गया आपका एंटी पैरासिस्टेमिक। उस टाइम पे ये सिंपैथेटिक फाइबर्स वर्क करती है। या कोई भी पेन सेंसेशन है, अगर स्टमक में कुछ भी पेन वगैरह हो रहा है तो वो सारे का सारा सेंसेशन कौन कैरी करता है, आपकी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी करते हैं। और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कहाँ से निकलती हैं, जो सीलियक प्लेक्सिस है, जो सीलियक एरिया है एब्डोमेन में, जो सीलियक एरिया है वहां पे एक प्लेक्सिस फॉर्म होता है, एक नर्व्स का गुच्छा फॉर्म होता है। उसी नर्व्स में से, सीलियक प्लेक्सिस में से हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलती हैं, जो हमारे स्टमक को सप्लाई करती हैं। इसमें कुछ पूछना है भी पूछो, स्टमक और इसोफेगस के पार्ट में किसी को कोई डाउट है?